Good morning, student. Well, I hope you all are fine and safe and doing self-study at home. So let's start our today lecture, beta. Modern periodic table. Yesterday we will discuss about S block and P block. S and P both called as representative element. S and P beta called as a representative element. Today our topic is D block element. D block element is also known as transition element. But totally it is not correct. Means डी ब्लॉक में जो बुक में मेंशन होता है बेटा कि हम डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। वो कंडीशंस क्या हैं? फर्स्ट कंडीशंस ये है कि उनका जो डी ऑर्बिटल है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। मीन डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं बेटा। डी ऑर्बिटल कंटेन मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन ना हो सकते हैं, मतलब लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन अगर हैं डी के अंदर, देन वी कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, अदरवाइज कॉल्ड डी ब्लॉक। सेकंड कंडीशंस है, अगर आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट एनी एलिमेंट have less than 10 electron in a d orbital, then it also consider as transition element. रिपीट बेटा, डी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। उन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक बोला जाता है जिसका डी ऑर्बिटल इनकम्प्लीटली फिल्ड हो। मीन्स उसके डी सेल में 10 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन हो। वो स्टार्टिंग में भी हो सकते हैं, और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट उनका डी ऑर्बिटल क्या हो जाता है? इनकम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है, मतलब उनके पास लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कॉपर, जिंक एंड स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बेटा वो होता है 3d14s2। तो हम स्कैंडियम को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। रीजन क्या है बेटा इसका? रीजन है बिकॉज डी ऑर्बिटल हैव लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन। बट इन केस ऑफ कॉपर एंड जिंक, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 and zinc have atomic number 30, electronic configuration 3d10 4s1 3d10 4s2, means both have completely filled d orbital. So copper or zinc not considered as a transition element in first condition. बट बेटा सेकंड कंडीशंस में क्या होता है कि हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में डी के अंदर अगर किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर वो आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट उसके पास 10 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं किसमें? डी ऑर्बिटल में, तो भी हम उसको क्या कर लेते हैं? कंसीडर कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। तो अगर हम स्टार्टिंग की फेज़ की बात करें, इन स्टार्टिंग में तो हम बात करेंगे ना तो कॉपर ही और ना ही जिंक क्या नहीं है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, क्योंकि दोनों के पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन सेकंड कंडीशन जो हमें बताती है, सेकंड कंडीशन बोलती है आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट। आप चेक करें कि
कि उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। अब कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करें तो कॉपर शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड जिंक ऑल्सो शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा इट हैव 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड इट हैव 3d10। देखो बेटा आफ्टर टू ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे तो क्या रहेगा यहाँ पे 3d10। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करें 1 यहाँ से जाएगा 1 यहाँ से जाएगा। तो यहाँ पे अब फाइनली देखें जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम चेक करते हैं आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट देन इट हैव लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। सो कॉपर कंसिडर एज ट्रांजिशन एलिमेंट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, तो और बातें हम 12th में करेंगे इसके ऊपर। बट जिंक नोट यहाँ पे जो मेन हमारा फोकस है कि जो बुक में मेंशन कर देते हैं कि डी ब्लॉक जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ये इनकम्प्लीटली है बेटा। हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजिशन एलिमेंट को उन्हीं डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं जिनके डी में 10 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या तो स्टार्टिंग में ना हो या आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट ना हो। मैंने कोशिश की है एग्जांपल देके, जैसे अगर हम स्कैंडियम की बात करें उसके पास देखो डी में लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन है, तो स्कैंडियम को हम नॉर्मली कंसीडर कर लेंगे कि सर ये जो है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। अब कॉपर और जिंक की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के फेज में हमें ये लगता है ना तो कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है और ना ही जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट है, बिकॉज बोथ हैव कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल। अगर हम सेकंड स्टेट की बात करें कि हम चेक करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद क्या आफ्टर ऑक्सीडेशन स्टेट इनका जो है डी ऑर्बिटल कम्प्लीटली फिल्ड है या इनकम्प्लीटली है, तो इन केस ऑफ कॉपर हैव लेस देन 10 इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। सो after oxidation state its orbital is incompletely filled, so copper considered as transition element but zinc not। अब हम बात करते हैं डी ब्लॉक। जो डी ब्लॉक है बेटा वो एस और पी के इन बिटवीन लाई करता है ना। डी ब्लॉक लाई इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक। अगर हमें याद है, अगर हम बात करें जो एस ब्लॉक है और पी ब्लॉक है उनके पास क्या थी, वैलेंस शेल होती है ना। लास्ट शेल को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल बोलते हैं। लेकिन अगर हम डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 1 to 10 NS1 से 2। यहाँ पे गलती ना करें बेटा, NS2 मेंशन ना करें, ये रोंगली रहेगा, ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, इसका मीनिंग है S हैव मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन एंड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और सेम D हैव मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन एंड मैक्सिमम हैव 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या आता है कि सर S और जो P ब्लॉक है वो कैसे डिफरेंट है D ब्लॉक से। इन पार्ट 2 बेटा वी विल डिस्कस नेक्स्ट बेटा।